पाप और पुण्य क्या है? जो मनुष्य ईश्वर और किसी धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, वह शास्त्रीय विधि निषेध को तो पुण्य पाप मानता ही नहीं। फिर उसके लिए पाप पुण्य की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है? यद्यपि पाप पुण्य का विषय बहुत गंभीर है तथा इसका दायरा बहुत विस्तृत है, तथापि संक्षेप में सारा रूप से यही कहा जा सकता है कि मानव कर्तव्य ही पुण्य या सुकृत है और अकर्तव्य ही पाप या दुष्कृत है। पुण्य पाप अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के नियमों में शास्त्र धर्म ग्रंथ ही प्रमाण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करनी चाहिए। परंतु जिस मनुष्य का ईश्वर और शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था न मानने पर भी उसके लिए भी मानव कर्तव्य ही पुण्य है और अकर्तव्य ही पाप है। अब यह प्रश्न आता है कि शास्त्र को न मानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय किस प्रकार करे? इसका उत्तर यह है कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषों के किए हुए निर्णय और आचरणों को प्रमाण मानकर अपने कर्तव्य या कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। इस पर यदि कहा जाए कि किसी की दृष्टि में कोई महापुरुष है और किसी की दृष्टि में कोई और, उन महापुरुषों में मतभेद है, ऐसी स्थिति में वह क्या करे? इसका उत्तर यह है कि जिसकी दृष्टि में जो महापुरुष है उसको उन्हीं का आचरण और निर्णय मानना चाहिए। इस पर यदि यह कहा जाए कि तब तो मानने वाले की बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है। जो धर्मशास्त्र ईश्वर को नहीं मानते उन्हें तो अपना ही बुद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के निर्णय में भूल हो सकती है, इसलिए महापुरुषों ने शास्त्र प्रमाण मानने के लिए कहा है। शास्त्र को प्रमाण न मानने वाले को किसी महापुरुष के वचन प्रमाण रूप मानने पड़ेंगे, और यदि किसी महापुरुष पर भी विश्वास न हो तो उन्हें अपनी बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। आगे का प्रसंग है रुद्र संहिता, शिव महापुराण। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों